हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कैसे किया जाए एंड कितने महीने के आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर्स एंड आई विल इवन शो यू कि तो मैं कैसे करंट अफेयर्स करता था। राइट, सो लेट्स बिगिन। करंट अफेयर्स कवर करने के तीन मेजर तरीके आपके पास होते हैं। सबसे पहला है न्यूज़पेपर नोट्स बनाने का तरीका। अब न्यूज़पेपर नोट्स आप बनाते हो तो नेचुरल सी बात है, दिस इज़ अ कांस्टेंट एक्टिविटी जो आप डे वन से करना शुरू करते हो एंड आप करते हुए चलते हो। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 की, तो दिस इज़ नॉट द मेथड फॉर यू, क्योंकि इतना टाइम निकल चुका है कि आप पीछे से जून के जाके अगर नोट्स बनाने का टाइम लगाओगे तो फिर वो नहीं होगा। सो अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो द फर्स्ट मेथड इज आउट। बट अगर आप प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कवर करंट अफेयर्स, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो और उसको नोट्स भी बना रहे हो, तो नेचुरली दिमाग में दो तीन बार जब चीज आगे से जाती है तो उसको याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। बट प्रीलिम्स 23 पास है, अगर नहीं अब तक किया था तो अब यहां से मत करना। सेकंड वे इज करंट अफेयर्स मैगजीन्स। नाउ करंट अफेयर्स मैगजीन्स क्या है कि जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स हो गया, या फोरम आईएएस हो गया, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स कम आउट विद मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। अभी मंथली मैगजीन में क्या होता है कि दे रेंज एनीवेयर फ्रॉम 80 to 180 पेजेस अ मंथ। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैगजीन सही चूज करें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि आप 4 महीना एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन से पढ़ोगे, फिर अगला 4 महीना किसी और से, फिर अगला चार, क्योंकि देयर इज अ हायर चांस दैट यू विल मिस आउट समथिंग। रादर देन दैट इट इज बेटर कि आप एक इंस्टीट्यूट को पकड़ो, उन्हीं की मैगजीन आप साल भर करते हुए चलो। इससे आपको क्या रहेगा, यू विल बी श्योर कि भाई पहले अगर कुछ छूट गया था तो अगले महीने में आ गया है। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फोकस ऑन एनुअल कंपाइलेशन, जैसे कि पीटी 365। तो पीटी 365 बाजार में सबसे फेमस एनुअल कंपाइलेशन है। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये कंपाइलेशंस निकालते हैं। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है वो ये कि भाई करंट अफेयर्स मैगजीन भी करेंगे एंड देन जो एनुअल कंपाइलेशन है, जो पीटी 365 है, वो भी करेंगे। तो जो लोग करंट अफेयर्स मैगजीन्स एंड एनुअल कंपाइलेशन दोनों कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली वेस्टिंग टाइम। क्योंकि बहुत ही एक सिंपल सी चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। करंट अफेयर मैगजीन में कंटेंट होगा, वही सेम कंटेंट will also be in the annual compilation. Just the difference is कि current affairs magazine जो है आपकी, वो मंथ के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है एंड एनुअल कंपाइलेशन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है। माने कि अगर मैं देखता हूँ, एंड फॉर दिस मैटर वी कैन चेक आउट सम ऑफ द कंपाइलेशंस जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की है। सो वी हैव इनसाइट्स की विच इज 174 पेजेस, वी हैव विजन की 128 पेजेस, फोरम की विच इज 90 पेजेस, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैंने इसे चूज किया था। अब अगर इसमें मैं देखूं तो इन्होंने क्या किया है, जीएस 1 2 3 4 के हिसाब से इन्होंने अपना डिवाइड कर दिया है। एंड अगर विजन के में मैं जाऊं तो ये अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे इनके बन गए हैं। पॉलिटी यहाँ हो गया, इकोनॉमी यहाँ हो गया। एंड सिमिलरली अगर मैं इनसाइट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि भाई जीएस 1 के हिसाब से यहाँ है, जीएस 2 के हिसाब से यहाँ है। द आइडिया बीइंग कि जब एनुअल कंपाइलेशन निकलेगी, कि जब विजन पीटी 365 निकालेगा, पीटी 365 जब आएगा तो क्या होगा कि भाई जैन टू नवंबर दिसंबर जो सारे आपके मंथली मैगजीन के करंट अफेयर्स थे वो एक साथ उठा के चिपका के आपको पीटी 365 बना के दे दिया जाएगा। तो कंटेंट में एब्सोल्युटली जीरो डिफरेंस है। सो दिस इज व्हाई अगर आपने मंथली मैगजीन्स करी हैं तो सिर्फ और सिर्फ मंथली मैगजीन्स को करते रहिए, आपको पीटी 365 जैसे एनुअल कंपाइलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनुअल कंपाइलेशन कर रहे हैं, सो फिर इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए कि भाई ओ माय गॉड पीछे का वो छूट जाएगा तो उस महीने का वो भी कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनुअल कंपाइलेशन में सारी चीज आपको गिवन होगी। अगर पेजेस के टर्म्स में बात करें तो बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि विजन की मंथली मैगजीन जैसे कि हमने देखा अभी, तो ये 128 पेज की है। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं। अब अगर पीटी 365 की बात करें तो वहाँ एक बुकलेट 128 पेज की होगी और 10-12 बुकलेट होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे 10-12 महीने का आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। सो नो मेजर डिफरेंस ओवर देयर, व्हिच ब्रिंग्स अस टू कि भाई व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अस टू कवर करंट अफेयर्स, व्हिच ब्रिंग्स अस बैक टू कि भाई हाउ शुड यू कवर करंट अफेयर्स। वन ऑफ द बेस्ट वेज दैट आई हैव फाउंड पर्सनली इज टू कवर करंट अफेयर्स थ्रू मैगजीन्स, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको ट्रैक रखना थोड़ा आसान हो जाता है और आपको जब रिवाइज करनी होती है चीजें तो थोड़ा थोड़ा पीस मील ईजियर रहता है। ऑन द अदर हैंड एनुअल कंपाइलेशंस जो हैं ये आती ही मार्च के महीने में है, और अगर तब तक आप करंट अफेयर्स ना करो तो कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है कि भाई अरे यार वो तो करा ही नहीं, वो तो करा ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम जाके करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लेंगे और फिर मैगजीन पढ़ के और फिर पीटी 365 भी पढ़ लेंगे, जो कि लाइक वी डिस्कस्ड इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो करंट अफेयर्स मैगजीन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कवर करंट अफेयर्स। अगर आपने न्यूज़पेपर नोट्स बनाने की बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है तो दिस इज द वे दैट यू शुड गो। एंड
इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि बहुत से लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, बैलेंस आउट कर लेंगे कि भाई अब नोट्स बना लिए, पहले का मैगजीन पढ़ लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। व्हाट वर्क फॉर मी वाज मंथली मैगजीन, जिनके फिर मैंने शॉर्ट नोट समरीज वगैरह बना लिए थे। नाउ जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो ध्यान रखनी है, याद रखनी है, वो ये, न्यूज़पेपर के नोट्स जब आप बना रहे हैं महीने के हिसाब से मत बनाना, यू नो फेब के मंथ के करंट अफेयर्स ये थे, नहीं। यू हैव टू मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये जो इनसाइट्स की मैगजीन थी वहां भी देखा, विजन की मैगजीन में भी देखा, लाइक फोरम मैगजीन में भी देखा, सब में क्या देखा हमने कि जो करंट अफेयर्स हैं हमारे ये सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज्ड है। दिस इज फ्रॉम विजन, दिस इज फ्रॉम फोरम, सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसी कारण से हम इनको याद थोड़ा बेटर रख पाएंगे। और अगर आप अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो, सो यू हैव टू ऑल्सो मेक देम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अपने नोट्स दोबारा नहीं पढ़े हैं, रीडिंग योर नोट्स इज क्रिटिकल। क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स बना लिए और आपने वो दोबारा कभी नोट्स खोल के भी नहीं देखे हैं, तो वो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं था। इट वॉज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ एफर्ट। क्योंकि नोट्स का मतलब ही ये है कि आप उन्हें जाके दोबारा पढ़ें। आपने उन्हें दोबारा नहीं पढ़ा तो वो नोट्स बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड always. Now before we move on to me showing you our notes, I am also going to tell you about a little bit जो PYQ एक टेस्ट सीरीज हमने फ्री में अवेलेबल करा रखी है, अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट courses.upscprep.com। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप CSAT की तैयारी करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज फ्री एब्सोल्युटली upscprep.com/csat पे आपको सारी मिल जाएंगी। नंबर सिस्टम्स, परसेंटेजेस, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ के आपको थ्योरी भी मिल जाएगी कि भैया फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो यू कैन ट्राई इट आउट राइट ओवर हियर। एंड PYQ टेस्ट सीरीज अगर आप ट्राई करना चाहते हैं फॉर फ्री तो पिछले 5-7 साल के यहाँ पे PYQs आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन चेक देम आउट एंड जस्ट टेस्ट where you stand. Right, so now coming to how I made my current affairs notes. So this is one of the booklets that I used during my preparation, and ये आप देखोगे तो 5 पेज की बुकलेट ये रह गई है। एंड इसमें पहला पेज जो है, दिस इज फ्रॉम द एपिक फोरम की जो मैगजीन है, एंड उस पर मैंने ऑब्वियसली अपना लोगो यहाँ पे चिपका दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करके अपना काम किया था। बट द आइडिया बीइंग ओवरऑल जो 80 पेजेस की किताब थी, जो फोरम की 90 पेजेस की किताब थी, उसको मैंने इफेक्टिवली सिर्फ उसके इंडेक्स में समेट दिया है। यहाँ पे एट दिस टाइम दिस वाज अ 70 पेज का मंथली मैगजीन। सो व्हाट आई हैव डन इन दिस मंथली मैगजीन इज सिंपली हर एक स्मॉलर पॉइंट पे मैंने जाके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। माने कि पहला पॉइंट जो था पॉलिटी का यहाँ पे कि अग्रीमेंट टू सेटल ब्रू रेफ्यूजीज इन त्रिपुरा इंक, पूरा आर्टिकल पढ़ के जो समरी थी 2 लाइन की, वो मैंने यहाँ की शॉर्ट नोट बना के रख दी। तो दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट आई एम यूजिंग इज Adobe PDF। ये फ्रीली अवेलेबल है, इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप करोगे, आपको बस यहाँ पे जाके नोट राइट क्लिक करके ऑल दैट यू हैव टू डू इज ऐड नोट टू टेक्स्ट। तो ये जैसे ही आप करोगे आपको लिखने का वहां मौका मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स आपने बना लोगे तो इफेक्टिवली क्या हुआ ना कि वो 90 पेज को देख के जो रेजिस्टेंस आता था कि अरे यार कितना कुछ पढ़ना है, छोड़ो ना, अब मुझे सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं। आई नो 5 पेज में कंटेंट बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि हर एक को मैं खोल खोल के देखूंगा, बार बार करूंगा। बट मैंने पहला जो स्टेप ऑफ रेजिस्टेंस था वो अपने लिए कम कर लिया। अब पहला स्टेप मैंने रेजिस्टेंस कम कर लिया, तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने करी है वो ये कि पूरा पेज पढ़ के या जो भी सेक्शन था उसको पढ़ के मैंने सिर्फ और सिर्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि भाई 4-4 लाइन पढ़ने में मुझे उतना समय नहीं लगेगा जितना मुझे शायद पूरा पेज स्कैन करने में लगता है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, आई कैन रिवाइज एक पूरे महीने का करंट अफेयर्स इन 1 to 2 hours, राइट। एंड इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली क्या हुआ कि मैंने अगर साल भर के करंट अफेयर्स अब रिवाइज करने हैं तो मैं 2 दिन में कर सकता हूँ। और ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि अब प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना है एंड वहां पे आपके पास समय नहीं है कि आप 2 हफ्ता लगा के अब सिर्फ करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हो। तो अगर आपने इस तरीके की मेहनत कर ली है, रास्ते में अपना काम आसान बना लिया है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू at the last moment to revise for prelims, right? So this is how you can go about making your current affairs notes. So that brings us to the end of the video. And अगर आप अपनी UPSC जर्नी में थोड़ा lost feel कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो you can check out a prelims 360 course. courses.upscprep.com पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। All that you have to do is visit courses.upscprep.com and यहाँ पे ये जो पहला वाला कोर्स है prelims 360 plus mentorship, क्योंकि all our courses are mentorship based, you can check it out from here. ऑल्सो ओवर हेयर इज वेयर यू कैन चेक फ्री कोर्सेज में जो आपकी PYQ टेस्ट सीरीज है एट द सेम टाइम कि भैया प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेसिक जनरल आइडिया क्या किस तरीके से रहेगा, ये गेटिंग प्रीलिम्स रेडी में आपको मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल
and best of luck on your UPSC journey.